छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आकाश यादव। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। सांसद प्रिंस राज मौके पर रहे मौजूद। यहां सरकार के मंत्री का बड़ा बयान, बेहटा में बनने वाला एयरपोर्ट का नहीं होगा सारण स्थानांतरण। बिक्रम में ट्रॉमा सेंटर को लेकर अनशनकारियों की बिगड़ी तबियत। मौके पर पहुंचकर चिराग पासवान ने की अनशनकारियों से मुलाकात। जमीनी विवाद ने फिर बढ़ पाया कहर। गोलियों की तरतराहट से गूंजा पटना सिटी का इलाका। गोलीबारी में एक व्यक्ति हुआ घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बता दें कि छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव लोजपा में शामिल हो गए हैं। लोजपा का दामन थाम लिया है। और आपको बता दें कि सांसद प्रिंस राज ने आकाश यादव का स्वागत किया। छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं आकाश यादव। आकाश यादव इससे पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और आकाश यादव को पद से हटाकर गगन कुमार को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और ऐसे में आकाश यादव नाराज चल रहे थे और उसके बाद उन्होंने राजद को छोड़ लोजपा का दामन थाम लिया। यानी लोजपा के पारस गुट का दामन थाम लिया है आकाश यादव ने। दिल्ली में आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इस कार्यक्रम में लोजपा के पारस गुट के पशुपति पारस और प्रिंस राज भी मौजूद रहे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन जुड़े हुए। ऋतिक, आकाश यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला, अगर कहा जाए तो अब कह सकते हैं कि आकाश यादव की एंट्री बंगले में हो चुकी है। बंगले में जब एंट्री हुई तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसकी उम्मीद ना थी वो किया गया है। पारस गुट ने अब चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एक नया पदभार मिला है, वो भी छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। जब वो राजद के साथ थे वो प्रदेश अध्यक्ष थे, इस बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यही राजनीति है शर्मिला, और यही राजनीति बताती है कि क्या कुछ अंदर खाने में चलता है। और आप देखिए, जब वो दिल्ली जाते हैं और इसको लेकर सुगबुगाहट तेज थी, राजद में भी सुगबुगाहट तेज थी और ये बात लगातार सामने आ रही थी कि आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव को झटका दे दिया, क्योंकि तेज प्रताप यादव के हनुमान कहे जाते हैं आकाश यादव। लेकिन अब आकाश यादव जब दिल्ली गए, सदस्यता ग्रहण की और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब पार्टी ने उन्हें दे दिया है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात सामने निकल कर है। ये कहीं ना कहीं चंबा में भी कर देता है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष थे और उस वक्त सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आकाश यादव के लिए जो बात वो कह रहे थे कि राजद में जो कुनबे में उनको जो जगह नहीं मिली, अब शायद हो सकता है वो बंगले में उनको जगह मिल गई। बिल्कुल ऋतिक, एक तरफ जहां राजद द्वारा लगातार आकाश यादव, अगर अभी की बात करें तो आकाश यादव ये कह रहे हैं कि पार्टी द्वारा उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, और एक तरफ दूसरी ओर लोजपा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं लगता कि पारस गुट की तरफ से कोई चाल चली जा रही है? देखिए, राजनीति में चाल तो चली ही जाती है, आज से नहीं सदियों से लोग देखते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पारस गुट, और सबसे बड़ी बात तो मैं लगातार ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार पारस गुट को ही क्यों ज्वाइन किया। जब वो लोजपा में जाना चाहते थे तो चिराग गुट में भी जा सकते थे। युवा है, चिराग युवा है, युवा के साथ युवा जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पारस गुट मजबूत दिख रहा है, केंद्रीय मंत्री है, जाहिर सी बात है पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री है, तो उस तरफ उनका भविष्य दिखा। क्योंकि खुद आकाश यादव कह रहे थे मैं अपने भविष्य को बचाने के लिए लोजपा गया हूं और वो भी पारस गुट गया हूं। तो बस अपने भविष्य के लिए वो लोजपा गए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उनके लिए अब देखने वाली बात है किस तरीके से वो निभाते हैं। और ऋतिक, ऐसे में तेज प्रताप यादव लगातार नाराज चल रहे। पहले भी वो नाराज थे प्रदेश अध्यक्ष, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से। उसके बाद जब जगदानंद सिंह ने इतना बड़ा फैसला लिया, आकाश यादव को पद से हटा दिया, तो भी तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे थे। थोड़ी देर में तेज प्रताप के पटना पहुंचने की भी खबर सामने आ रही है। क्या लगता है, क्या तेज प्रताप कोई नया अलग कदम उठा सकते हैं इसको लेकर? देखिए शर्मिला, तेज प्रताप यादव अभी दिल्ली से आने वाले नहीं थे, वो जन्माष्टमी के बाद ही पटना आते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा फैसला जब आकाश यादव ने लिया है तो पार्टी को संभालने के लिए और शायद वो पटना आ रहे हैं, और पटना आ रहे हैं तो फिर अब सबसे बड़ी बात होगी जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो जब मीडिया कर्मी फिर सवाल आकाश यादव को लेकर पूछेंगे तो फिर वो अगर बचते नजर आए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर वो कुछ कहते हैं, क्योंकि अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उनके बोल के लिए तेज प्रताप यादव को जाना जाता है, तो तेज प्रताप यादव का जब हनुमान छोड़कर उनको लोजपा जा चुका है तो फिर सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव इसको किस तरीके से देंगे वो तो तेज जानते हैं। लेकिन इस वक्त तेज
प्रताप यादव की बात खुद राजद में नहीं चल रही है, अंदर खाने में अंतरकला, भाई भाई में जंग, और इसको लेकर आकाश यादव ने जो बात कही थी कि मैं अपने भविष्य को ही देखने के लिए आगे बढ़ा हूं, तो हो सकता है कि उनको दिख रहा होगा कि राजद में वो जो जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव को मिली है, तेज प्रताप शायद वो काम जो कर रहे हैं उन्हें ही नहीं सुना जा रहा, आलाकमान उन्हें ही नहीं सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आकाश यादव ने शायद इसीलिए ये फैसला लिया है कि अब वो राजद को छोड़कर लोजपा जा चुके हैं, वो भी पारस ग्रुप में, जहां पर सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एक देश दिख रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। बिल्कुल ऋतिक, और ऐसे में ये भी खबर है कि छात्र राजद का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष अभी गगन कुमार को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये सीट फिलहाल खाली है। बिल्कुल, देखिए राजद में अभी छात्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको लेकर भी अब रार छिड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आकाश यादव ने खुद को राष्ट्रीय जनता दल से अलग कर दिया, काफी सालों से पार्टी में रह चुके हैं और तेज प्रताप यादव के बेहद करीब रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब वही अंदर में देख रहे हैं कि सब कुछ क्या कर रहा है, क्योंकि आकाश यादव बेहतर समझ सकते हैं कि राजद के अंदर क्या चल रहा है, तेज प्रताप क्या कुछ करने वाले हैं, तो जब उनको ही दिखा कि यहाँ पर भाई फ्यूचर ही नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्टी को अब छोड़ दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तेज प्रताप के लिए बहुत बड़ा झटका है, मैं राजद के लिए नहीं कहूंगा, तेज प्रताप यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है कि तेज के अनुमान अब कहीं और जा चुके हैं। बिल्कुल, देश के हनुमान अब कहीं और जा चुके हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, और अब देखना ये होगा, सबको इंतजार है कि ऐसे में राम यानी तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होने वाला, क्या नाराज तेज प्रताप का अगला कदम अब क्या होगा, इसमें सबको इंतजार है। और खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव पटना भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो पटना पहुंचने के बाद तेज प्रताप का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है या नहीं, उसका इंतजार सबको रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऋतिक। तो आकाश यादव ने यानी तेज प्रताप के हनुमान कहे जाने वाले, तेज प्रताप के बेहद करीबी, बेहद प्रिय आकाश यादव ने अब लोजपा का दामन थाम लिया है और लोजपा के छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं आकाश यादव। बता दें आपको कि पारस गुट यानी लोजपा के पारस गुट का सदस्यता ले चुके हैं आकाश यादव। तो छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आकाश यादव। आकाश यादव ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे आकाश। और पटना से सटे विक्रम ट्रॉमा सेंटर को लेकर अनशन का दूसरा दिन अनशनकारियों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद आंदोलनकारियों से मिलने सांसद चिराग पासवान पहुंचे और इस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को विक्रम की जनता के सामने झुकना ही पड़ेगा। तो बता दें कि विक्रम के ट्रॉमा सेंटर को लेकर लगातार अनशन चल रहा है। ये अनशनकारियों का आज दूसरा दिन है और वो अनिश्चितकालीन अनशन यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने खाने पीने को त्याग दिया है और ऐसे में अब यानी दूसरे दिन इतनी गर्मी में अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। अनशनकारियों की बिगड़ती तबीयत की खबर जैसे मिली वैसे ही चिराग पासवान यानी लोजपा के सांसद मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर अनशनकारियों से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हैं। बता दें कि आमरण अनशन चल रहा है बेहटा में विक्रम ट्रॉमा सेंटर को लेकर। चलिए, कौन बनेगा बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष? क्योंकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 5 नामों की लिस्ट दिल्ली भेज दी गई है और इस रेस में कई चेहरे शामिल हैं और अब देखना यह होगा कि अब कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है। तो बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर संशय बरकरार है। मदन मोहन झा जो कि फिलहाल वर्तमान में
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। 5 नामों की लिस्ट को, यानी 5 नामों की सूची को दिल्ली आलाकमान के पास भेज दिया गया है और अब तय किया जाएगा कि उन 5 नामों की सूची में वो एक नाम कौन सा होगा जो पूरे बिहार की कांग्रेस की जिम्मेदारी को संभालेगा। और इस रेस में कई चेहरे शामिल हैं, लेकिन आपको बता दें कि मदन मोहन झा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो ये संशय लगातार बरकरार है कि अब नया प्रदेश अध्यक्ष बिहार का कांग्रेस का कौन होने वाला है। चलिए, खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़।
पकड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पटना के बिहटा में बनने वाला एयरपोर्ट अब सारण स्थानांतरण नहीं होगा, यानी वो अब सारण स्थानांतरित नहीं होने वाला है। बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन की डिमांड पूरी कर दी गई है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार सरकार ने जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है, अब आगे का काम केंद्र को करना है। मंत्री ने दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर कहा कि उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टडी कमेटी ने बिहटा में जमीन अधिग्रहण की समस्या बताई थी। इसमें छपड़ा में जमीन की उपलब्धता को बताते हुए एयरपोर्ट को वहां ले जाने की संभावनाओं की चर्चा की गई थी, लेकिन अब मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि एयरपोर्ट बिहटा में ही बनेगा। जमीन अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया पूरी कर केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दी गई है, अब आगे वे काम करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण भी शीघ्र होने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। का भी आया है कि कोई पत्र ऐसा भी मिला नहीं, लेकिन मैं पटना एयरपोर्ट के बारे में बता दूं। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी जब से ये सरकार बनी, ये एयरपोर्ट का विस्तार हो उस दिन से किए हुए। अब उसका बिहटा वाला जब था, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो भी लैंड कहा गया, वो सारा लैंड सिविल बिहार सरकार एक्वायर करके और ऑलरेडी दे चुकी। जनता दल यूनाइटेड के MLC सह प्रवक्ता संजय कुमार सिंह 3 दिवसीय दौरे पर तारापुर विधान सभा पहुंचे। आज अंतिम दिन तारापुर और असरगंज क्षेत्र का दौरा किया, सरकार के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा समाज के लोगों से मिलने का है। हम अपने परिवार के लोगों से मिलने आए हैं, कोई चुनावी दौरा नहीं है। मुंगेर सहित 6 जिलों में महाराणा प्रताप जयंती की तैयारी के क्रम में नहीं आ पाया था। मामला नहीं है, हम लोग
उम्र मेरा अंतिम है, आज 4 बजे निकल जाएंगे, 3-4 बजे पटना के लिए। और सब लोग परिवार के लोग से मिलने आए, रैली में नहीं आए थे। मूल रूप से आपका अपना निजी कार्यक्रम था जिसमें सारे लोगों से मिलना। हाँ, एक मिलना था, यहाँ नहीं आए थे। फिर हम शुरू करेंगे आपको महाराणा प्रताप की 19 जनवरी, उसमें हम 22 में तो निश्चित तौर पर उसके पहले निकलेंगे, लेकिन हम मुंगेर से ही शुरुआत करेंगे। मेरा ही जिला बच गया था, पहला मुंगेर से शुरुआत करेंगे, वो भी तारापुर से। उसके बाद हम दूसरे जिला में जाएंगे। दानापुर के नासरीगंज में सालों से खराब सड़क और जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग को आगजनी कर जाम कर दिया। जाम लगने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट लेने के समय हाथ जोड़ने नेता आते हैं, इसके बाद भी उन्हें यहाँ की स्थिति नहीं दिखती। ये जो विद्युत फैक्ट्री मोड़ के अंदर में जो लोग निवास करते हैं, उनकी अपनी समस्या है कि सड़क ठीक नहीं है, जल जमाव हो जाता है, नाली का व्यवस्था सही नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। इन्हीं सब कारणों से इन लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया था और नगर परिषद के कार्यकारी पदाधिकारी और हम लोगों के बात विचार के आधार पर इन लोगों ने हर्षपूर्ण वातावरण में जाम को समाप्त किया है और जो इनकी मांगे हैं उनका काम किया। मुंगेर में गंगा के जल स्तर में भले ही कमी आ गई है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब भी बाढ़ का पानी नहीं निकला है। बावजूद इसके बाढ़ प्रभावित लोग अपने गांव को लौटने के लिए विवश हैं, क्योंकि गंगा के जलस्तर में गिरावट आते ही जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत कैंपों में रह रहे लोगों की सुविधाओं को बंद कर दिया गया। इससे बाढ़ पीड़ितों के सामने समस्या आ गई। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से सूखा राशन भी कुछ लोगों को मिला है, लेकिन बाढ़ का पानी घटते ही जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत कैंपों की सुविधाओं को बंद कर दिया। भैया, हम लोग जहां जाफरनगर सीताचरण गांव बसा हुआ है, बहुत उसका सतह नीचे है। गंगा का पानी जितना घटा है उतना से भी हमारे लोग के घर से पानी नहीं निकला है। हम लोग बेहाल हैं, बेघर हैं जी। 2-4 दिन के लिए हम लोग को सरकारी सहायता राशि मिला SDO साहब के माध्यम से, बाकी बात फिर बंद हो गया है। नहीं तो हम लोग को खाना मिलता है, न रहने के लिए कहीं स्कूल पे जगह। नीतीश सरकार बिहार के जनता के लिए कई सरकारी योजना पहुंचाने और जनता को लाभ दिलाने के लाख दावे कर ले, लेकिन उन्हीं के अधिकारी और बिचौलियों के कारण ज्यादातर योजना धरातल पर नहीं पहुंचती। ताजा मामला वैशाली जिले के शहरी क्षेत्र के महनार नगर परिषद का है, जहां विकास 0 है। ये तस्वीर महनार नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 की है, जहां बीते महीने नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन नाला निर्माण कराने वाली संवेदक और नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नाले का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया। नाला का उड़ाही हो रहा है, अभी ठेकेदार के लापरवाही से ये काम अधूरा छोड़ कर चला गया। जैसे कि कहा गया कि नाला के साथ साथ रोड है, लेकिन नाला तो दोनों तरफ से खड़ा कर दिया गया, लेकिन इस पर रोड नहीं ढलाने के कारण अभी जो बरसात में हम लोग को परेशानी हो रहा है। जैसे कि ये 2.5-3 फीट का गड्ढा खोदा गया, नाला खोदा गया, और जो ऊपर से जो है रोड जो बनाने के लिए निर्माण। और राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुम्हरार में जमीनी विवाद में गोलीबारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने की खबर सामने आ रही है। मामला गमकुआ थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित नया टोला के पास का है, जहां पर जमीन के विवाद में एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। हालांकि घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले से जमीन को लेकर आपस में विवाद था, उसी को लेकर आपस में आज मारपीट हुई है। गोली चलने की बात प्रकाश में आ रही है, एक आदमी के पैर में गोली लगने की बात प्रकाश में आ रही है। कौन लोग हैं? कुछ जिनको गोली लगी है उनका नाम नवाब लाल यादव आ रहा है। अभी उनका इलाज हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। अच्छा, अभी जो अटैक किए थे उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी? अभी हमको बहुत जानकारी नहीं मिली, हम लोग आए हैं PO पर जाँच कर रहे हैं, उनका बयान लेंगे।
कोरोना के संभावित खतरे के मद्देनजर और वाहन चालकों की मनमानी के विरोध में अब जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है और इस कड़ी में परिवहन विभाग के द्वारा सघन जांच अभियान की शुरुआत की गई। पूरे जिले में विभिन्न जगहों पर आज से नियमों की अनदेखी कर क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाकर ले जाने वाले वाहन चालकों को पुलिस अब आर्थिक रूप से दंडित करने वाली है। ओवरलोड का ले रहा है जी, दूसरा क्या कि जरूरत से ज्यादा जो भाड़ा लिया जा रहा है उसकी एवज में चेकिंग करेंगे। सर कहाँ कहाँ मुहिम चल रहा है जिला में? ये पूरे बिहार में अभी चल रहा है जी, हर एक जिला में जी, इस लगातार होती रहती है। और सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत बलरामपुर में शुक्रवार की शाम 18 साल की सोनी नामक युवती फंदे से झूलते मिली। पड़ोसियों बता दें आपको कि घटना की जानकारी पुलिस को पड़ोसियों ने दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर देर शाम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर में जेएमएम नगर कमेटी के द्वारा शहर के प्रतिष्ठित जुबली पार्क के मुख्य सड़क को बंद किए जाने का विरोध जताते हुए रैली निकाली गई। साथ ही जिले के उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा गया और इस दौरान जुबली पार्क के गेट पर प्रदर्शन भी किया गया। लोगों ने कहा कि जुबली पार्क से बीच से गुजरने वाली सड़क साकची क्षेत्र को सीधा सोनारी इलाके से जोड़ती है और सड़क को संपूर्णतः बंद करने से सोनारी से साकची आने वाले लोगों को बेहद परेशान होना पड़ रहा है और इसलिए लोगों ने इसे खोलने की मांग की है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।